नेक्स्ट बनाइए। चलिए हल करते हैं इसको। कल वाला 3 तक बन गया था, 1 का 3 तक बन गया था, सॉरी 3 का 3 तक बन गया था और 3 का चौथा सवाल है। हल निकालते हैं। माना कि, इसमें लिखेंगे हल में क्या है, माना कि निश्चित चार्ज या शुल्क, चार्ज को हम शुल्क लिखते हैं, निश्चित शुल्क कितना लगता है, x रुपया है। और प्रति किलोमीटर चार्ज शुल्क कितना है, y रुपया है। इसीलिए प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, अगर वो कितना 10 किलोमीटर चलता है, कितना होगा, 10 किलोमीटर चलता है तो क्या होगा, x प्लस 10 गुना y इसका तो कितने रुपया देना पड़ता है, 105 रुपया। इसको हम लिखेंगे x प्लस 10y, x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा, 105 और माइनस 10y। ठीक, अब दूसरा समीकरण दूसरे शर्तानुसार क्या होगा, अगर वही व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये देगा। फिक्स तो x है, तो x प्लस कितना 15 गुना y इक्वल टू 155 रुपया देता है। ठीक, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपये, ये दूसरा समीकरण हुआ। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 पे रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान किस में रखेगा, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, क्या x प्लस 15y इक्वल टू 155, x का वैल्यू कितना निकला है, 105 माइनस 10y, और इसके x का वैल्यू इतना हुआ, ये x का वैल्यू इतना प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, 105 माइनस 105, यही है x का वैल्यू। हाँ, तो चलिए यहाँ लिखते हैं 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक, 10 में से 15 में से 10 गया तो 5y हो गया इक्वल टू 155 और माइनस 105, तो कितना बचा, 5y इक्वल टू कितना हो गया, 50 है। 55 में 5 गया तो कितना हुआ, 50, y बराबर कितना हुआ, 10, 5 का 5 10, यानी प्रति किलोमीटर जो होगा 10 रुपया किराया होगा। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू कितना था, x का वैल्यू कितना था, 105 और माइनस 10y, तो 105 और माइनस 10 और गुना y का वैल्यू कितना है, 10, तो कितना हुआ, 105 और माइनस 10 है 100, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 5 है। तो 155 कहाँ रखें, 155। ठीक है, इसीलिए क्या है, निश्चित शुल्क क्या होगा, निश्चित शुल्क कितना हुआ है, निश्चित शुल्क 5 रुपया हुआ। अब प्रति किलोमीटर
₹10 प्रति किलोमीटर होगा। ठीक, एक आंसर तो ये हो गया ना। अब कहता वही व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो कितना दूरी करना पड़ेगा, है ना। तो वही व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर दूरी करेगा तो क्या होगा, वही व्यक्ति 25 और गुना 10 जोड़ 5, यही न होगा। 25 किलोमीटर, एक तो 5 रुपया तो फिक्स है, 25 दहन कितना हुआ है, 250 जोड़ 5, यानी कि 255 रुपया इसको तय करना हो, देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा, 255 रुपया पे करना होगा। दूसरा आंसर ये होगा। समझ में आ गई बात है। तो चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं, और लास्ट सवाल है 5वां साइड, 5वां छठा, ठीक है। चलिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 हो जाता है ना। परंतु उसी भिन्न में अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना कि हल निकालेंगे तो पहले यहाँ हल लिख दीजिएगा, ठीक ना। माना कि क्या करेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y है, ठीक ना। अंश कितना हो गया, x हो गया, y हर हो गया, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से क्या कहता है, अगर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, हर और अंश और हर दोनों में क्या जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, x+2/y+2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। तो 11x + 11 दूना 22 इक्वल टू 9y। चलो इसको इस तरह से बढ़िया से कर देते, 11 × x+2 इक्वल टू 9 × y+2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, हैं। तो चलिए 11x हो गया, आप +11 दूना 22 इक्वल टू 9y हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया। अच्छा चलिए 11x इधर से आएगा तो -9y इक्वल टू 18 और -22 हो जाएगा। तो 11x और -9y इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये समीकरण 1 ले लीजिए, में हो गया। हाँ, अब चलिए 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और +9y, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9y - 4/11। इसको 9y को इधर ले लिया, -4 को, ठीक ना। अब दूसरा शर्तानुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन या सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन। दूसरा शर्तानुसार क्या है, अगर उसी भिन्न में क्या करेंगे, 3 जोड़ देते हैं, x+3/y+3, तो कितना हो जाता है बाबू, 5/6 हो जाता है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 6 × x+3 इक्वल टू क्या होगा, 5 × y+3, ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां देख लीजिए, 6x क्या लिखेंगे, 6x +18 इक्वल टू 5y +15। तो चलो 6x और -5y इक्वल टू 15 और -18। तो चलो 6x - 5y इक्वल टू -3, ये सेकेंड हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब x का मान
समीकरण 2 पे रखने पर क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5y इजकल टू -3 है। तो 6x का वैल्यू कितना है बाबू? x का वैल्यू कितना है? 9y माइनस 4 है, 9y माइनस 4 अब बटे 11 अब माइनस 5y है, ये है इजकल टू -3 है ना। तो न छाके 54y अब माइनस 6 के 24 बटे 11 अब माइनस 5y इजकल टू -3। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 54y अब -24 अब माइनस इसका जो एलसीएम अगर 11 ले लेते हैं तो 11 बार 11 बचे 55y इजकल टू -3 होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब चलो 55y में 54y गया तो -5y हो गया, सॉरी -y हो गया। 55y में 54y गया तो माइनस का चिन्ह तो -y अब -24 इजकल टू -3 यहाँ ये ऊपर चले जाएगा, 11 ऊपर चले जाएगा तो कितना हुआ? -y -24 इजकल टू -33 रुपया 33। यहाँ तक समझ में आ गई है ना। अब यहाँ से फिर इसको थोड़ा लंबा हो गया तो -y इजकल टू कितना का? -33। तो ये क्या है? यहाँ माइनस है तो +24 नहीं हो गया कि -y इजकल टू कितना? 24 24 और 7 30 यानी कितना हुआ? 33 में 24 गया कितना हुआ जी? 9 बचा। 24 6 3 9 बचा, -9 बचा, नहीं बचा। 9 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 2 3 ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 9 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना था? 9y माइनस 4 बटे 11 तो 9y का वैल्यू कितना है? 9 है, 9 का y का वैल्यू अब -4 बटे 11 तो कितना हो जाएगा? 81 माइनस 4 बटे 11 तो कितना हो गया जी बाबू? 77 हुआ है बटे 11 सते 77। इसीलिए x बराबर कितना हो गया? 7। इसीलिए अभीष्ट जो मांगा गया है उसको अभीष्ट बोलते हैं। अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y था तो x बटे y, x का वैल्यू कितना? 7, y का वैल्यू 9, 7 बटे 9 होगा आंसर, 7 बटे 9 हुआ कि नहीं हुआ? तो चले, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें, अगला सवाल में हैंड्स हुआ तो देखे। अब कहता है 3 नंबर का एक्सरसाइज 3.3 का 3 का छठा लास्ट सवाल है। इसमें क्या कहता है? तो 5 वर्ष पहले है ना, 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र उसके पुत्र की उम्र के 3 गुने हो जाएंगे। 5 वर्ष आज से 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, कितना गुना हो जाएंगे? 3 गुना हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष पहले जो था ना जैकब का उसके पुत्र का उनसे 7 गुना था। कितना था? तो बताए बेटा और जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या था? ठीक है, तो चलिए माना यहाँ हल लिख लेंगे, हल लिख देंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। इसीलिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से 5 वर्ष पहले
कितना बाबू? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना? जेकब की आयु कितना होगा जी? x प्लस 5 वर्ष होगा, है ना। तो 5 वर्ष जेकब बढ़ेगा तो बेटा भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। प्रथम शब्द से दे दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शब्द से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कहता है? ये जो उम्र है बेटे की उम्र के कितने गुने हैं? 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो x प्लस 5 इजकल टू बेटे की उम्र 3 से गुना कर देंगे y प्लस 5। समझ गए? तो x प्लस 5 इजकल टू 3y प्लस 15, इसीलिए x माइनस 3y इजकल टू 15 माइनस 5, माने x माइनस 3y इजकल टू 10। समीकरण 1 निकल आया, नहीं निकल आया? अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में प्रतिस्थापन विधि है तो हमको x से लेकर चलना पड़ेगा, इसीलिए x इजकल टू 10 प्लस 3y, ठीक है। इसको ले लें। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पुनः लिख देते हैं, पुनः मैं फिर से पुनः 5 वर्ष पहले जेकब की आयु बराबर कितना था? x माइनस 5 वर्ष। अभी ये x तो वर्तमान में है ना, तो 5 वर्ष पहले तो घटाएंगे। अब 5 वर्ष पहले बेटा भी तो 5 वर्ष पहले घटेगा। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष, ठीक। अब इसको क्या करेंगे? यहां देखेंगे दूसरे शर्त से क्या कहता है? 7 गुनी थी उस समय, कितना था? जेकब 7 गुनी थी, तो जेकब का 5 वर्ष पहले की उम्र क्या है? देख लीजिए, x माइनस 5, तो x माइनस 5 इजकल टू बेटे की उम्र कितना था? y माइनस 5, इसमें 7 से गुना कर देते हैं, तो x माइनस 5 इजकल टू, नहीं लिख रहा है, x माइनस 5 इजकल टू 7y और माइनस 7.35। तो चलिए, तो x माइनस 7y आ गया इजकल टू माइनस 35, इधर से माइनस है तो प्लस 5, ठीक। तो x माइनस 7y इजकल टू माइनस 30, ये होगा दूसरा समीकरण। अब x का मान, x का मान निकाले हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x समान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? तो x माइनस 7y इजकल टू माइनस 30 है, तो x का वैल्यू कितना निकला बाबू जी? यहाँ पे 10 प्लस 3y और माइनस 7y इजकल टू माइनस 30। तो यहाँ क्या लगेगा? 7y में से 3y का तो माइनस 4y इजकल टू माइनस 30, यहाँ इधर से आएगा तो माइनस कितना आएगा? 10, तो माइनस 4y इजकल टू माइनस 40 कितना आ गया? माइनस माइनस तो कैंसिल होगा, तो y बराबर कितना आ गया बाबू? 40/4 कितना हुआ? 10 कितना है? इसीलिए y इजकल टू 10 ईयर्स, यानी बेटा को उम्र 10, वर्तमान में 10 वर्ष उम्र होगा सब बेटा का, ठीक है। इसीलिए x इजकल टू कितना निकला था? देखिए 10 प्लस 3y, यानी 10 प्लस 3 और y का वैल्यू कितना? 10, तो कितना हुआ? 10 प्लस 30 होगा, 10 या 30 यानी 40 वर्ष, है ना। तो अतः जेकब का उम्र कितना है बाबू? जेकब का वर्तमान उम्र कितना है? 40 वर्ष। जेकब का वर्तमान उम्र कितना हुआ? और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर 10 वर्ष, कितना? तो 40 वर्ष लिख देंगे और 10 वर्ष लिख देंगे, ठीक। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे?
चलिए आप अगला एक्सरसाइज में चलते हैं 3.4 पर।